हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल जीके। इससे पहले हमने एंशिएंट मिडिवल इंट्रो वीडियो कर लिया है कंप्लीट। आज ये हमारा फोर्थ वीडियो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का। ठीक है, पहले वाले वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर आप प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक हमने जो है ट्राइबल मूवमेंट और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका रहेगा थोड़ा बड़ा, 4 से 5 वीडियोस में आपका ये कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आईएनसी एंड बिहार, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बिहार। आईएनसी से मैं आपको बता देती हूँ, जो आईएनसी के जितने भी सेशंस हुए थे उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से भी, और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा हुआ है पूरा 5 घंटे का स्पेक्ट्रम का वीडियो, उसमें भी हमने पढ़ाया हुआ है। आपको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से फंस जाए वहां पे एक। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो लिंक जो है वो इस वीडियो में हम आपको करा देंगे प्रोवाइड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड कमेंट बॉक्स में भी। स्टार्ट करते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म हुई थी 1908 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था पटना में। इंपॉर्टेंट है विद ईयर, प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ पे, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट सेशन हुआ था इसका पटना में 1908 में, और उसके प्रेसिडेंट बने थे सर अली इमाम, और मजहर उल हक ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1912 में 27th सेशन हुआ था आईएनसी का बांकीपुर पटना में, और उस जो सेशन के जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे आर.एन. मुधोलकर। देखिए, जो आईएनसी सेशन वाली वीडियो है ना, उसमें हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट सेशंस कराए हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें बिहार पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो जो बिहार में सेशन हुए हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट तो देखिए आर.एन. मुधोलकर थे, लेकिन मजहर उल हक चेयरमैन बने थे रिसेप्शन कमेटी के, और सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी बने थे। 1914 में मजहर उल हक एंड सच्चिदानंद सिन्हा ने इलेक्ट हुए थे टू सर्व ऑन अ डेपुटेशन सेंट टू द इंग्लैंड बाय कांग्रेस अलॉन्ग विद भूपेंद्र नाथ बासु, एम जिन्ना एंड लाजपत राय। क्वेश्चन आ जाता है कि जो डेपुटेशन सेंड किया गया था इंग्लैंड के लिए उसमें बिहार के कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, आप ये मत सोचना है कि इसमें कुछ लिंक, फैक्ट जहाँ आ जाते हैं ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। खासकर फ्रीडम मूवमेंट आपका नेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है बिहार पीसीएस में मैंने आपको बताया था 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, उसमें आपका ये बिहार पीसीएस में भी जो ये आपका बिहार स्पेशल जीके है उसके 5 से 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से आते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना एक एक चीज। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म इन बिहार। While the Congress was following a constitutional path to attain freedom, other nationalists preached radical ideas and followed revolutionary methods to attain freedom. पार्टीशन जो हुआ था बंगाल का वो 1905 में हुआ था, और उस टाइम जो थे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुआ था, तब कौन थे उस टाइम गवर्नर जनरल और जो भी वाइसरॉय थे उस टाइम, और किस दिन हुआ था। ठीक है, और कब उसको एन्यूल्ड कर दिया गया था, 1911 में किया था ना, तो उस टाइम कौन थे आपके वाइसरॉय। कमेंट बॉक्स में बताइए। तीनों फैक्ट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हो। ठीक है, Partition of Bengal 1905 and policies of Lord Curzon stimulated national movement and it provoked revolutionaries. बिहार में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बैनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास अर्ली रिवॉल्यूशनरी लीडर्स रहे। 1906 में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण सोसाइटी पटना में किसने स्टैब्लिश की थी, बाबाजी ठाकुरदास ने की थी। कब की थी, 1906 में की थी, और बाबाजी ठाकुरदास ने एक न्यूज़पेपर भी किया था मदरलैंड। ठीक है, रिलेटेड जो है मदरलैंड पब्लिश किया था इन्होंने, ये आप याद रखना। अच्छा, इस न्यूज़पेपर से ना मजहर उल हक भी रिलेटेड थे, तो आप मुझे पूरा बताइए अच्छे से, मैं आपको बता दूंगी आगे की वीडियोस में वैसे तो, बट फिर भी अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो बताना कि दोनों का क्या रिलेशन था मदरलैंड न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है, मजहर उल हक और बाबाजी ठाकुरदास।
अप्रैल 30, 1908 में जो बॉम्ब थ्रोन किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा, एक बंगाली यूथ थे, और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर में। वैसे तो इसका टारगेट जो थे वो थे डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर, किंग्स फोर्ड, बट उसमें वो उनको नहीं, किसी और को, मतलब 2 यूरोपियन लेडीज वहां मारी गई थी। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया था 11 अगस्त 1908 में, और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को शॉट कर लिया था। ठीक है। देवघर इन झारखंड इंपॉर्टेंट सेंटर रहा रिवॉल्यूशनरीज का, और सिल्स लॉज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। साखाराम गणेश दियोस्कर इंपॉर्टेंट लीडर थे जो ऑपरेट कर रहे थे देवघर से। देखिए, आपने देखा होगा कि यूपीएससी अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टेट पीसीएस से भी लेके आने लगा है, जैसे कि साखाराम गणेश दियोस्कर जो थे वो इम्पोर्टेंट लीडर थे बिहार से। ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि बुक देशर कथा रिटिन बाय द साखाराम गणेश, तो इम्पोर्टेंट हो गया। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि जो बुक थी देशेर कथा, वो किसने लिखी थी? साखाराम गणेश ने लिखी थी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, इट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग। देखिए, पॉजिटिव है ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये सही होगा। यूपीएससी में जो, अगर आपने यूपीएससी का दिए होंगे ना पेपर, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। द यूज ऑफ देश बाय द दियोस्कर वॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि स्पेसिफिकली बोला है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ट्रिक करना चाहें तो ट्रिक से आप ये वाला गलत कर सकते हैं, और यही ऑप्शन गलत था। बेसिकली जो टर्म था देश वॉज द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन दैट एनकम्पासेस द इंडियन नेशन एज अ होल, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति स्टैब्लिश्ड इन 1913 बाय द सचिंद्रनाथ सन्याल। कब, किसके द्वारा? ठीक है। सर अतुल चंद्र मजूमदार ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट स्कूल वॉज अरेस्टेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इंपॉर्टेंट है, कौन अरेस्ट हुआ था? ढाका अनुशीलन समिति एक्टिव जो थी भागलपुर में, उसमें रेप थी अगेन इंपॉर्टेंट, फीमेल लीडर है, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो मेंबर थे यदुनाथ सरकार, उन्होंने ट्राइड किया था टू ट्रेन यंग रिवॉल्यूशनर इन बक्सर। स्वामी सत्यदेव एक आर्य समाजिस्ट थे और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वो श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्णा वर्मा कौन थे? एक्टिव थे अमेरिका में। ठीक है। और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, आप मुझे वो बताओ कौन सी ईयर में बनाई थी? अमेरिका में बनाई थी, आपको समझ में आ गया, बताइए। प्रोपगेटेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। 1918 में बंगाली यूथ आनंद बंधु चौधरी अरेस्ट हुए थे अंडर सेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कंडेम किया था इनका अरेस्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म इन बिहार। फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। जो सेकेंड फेज हुआ था वो आपको पता होगा कि एट द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पूरे इंडिया में हो रहा है तो बिहार का भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। Revolutionary activities gained momentum in Bihar in year after 1924 as the end of the non-cooperation movement by the repression cycle of British government filled discontent among the youth। भागलपुर जो रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा था। 9 नवंबर 1928 में एक रॉबरी हुई थी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दरभंगा इन दालसिंह सराय विलेज में। 7 जून 1929 में रॉबरी टुक प्लेस इन प्लेस कॉल्ड मौलानिया ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और योगेंद्र शुक्ला जो थे वो मेन एक्यूज थे इस डकैती में पुलिस के द्वारा, और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था तिरुत कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीडर किया था ज्ञान शाह को एज अ रिवॉल्यूशनरी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। देखिए, अब इसमें ना कुछ फैक्ट है, और फैक्ट जो आ जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का वो रहता नहीं है कि लिंक करें या ज़्यादा ज्ञान बांटें। ठीक है। बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुंगेर में हुई थी। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, मुंगेर में हुई थी 12 दिसंबर 1929 में, और सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड नहीं कर पाए थे, तो उनकी एब्सेंस में पंडित प्रजापति ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट। मेन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन बिहार छपरा एंड पटना थे, इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ कि HSRA कब हुई थी फॉर्म?
ईयर बताओ कमेंट बॉक्स में। छपरा रीजनल लीडर राम देवी सिंह ट्राइड टू रॉब अ पोस्टल बैग एट हाजीपुर स्टेशन, और इसमें जो राम नैनी सिंह थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है ये, और अगर कुछ होगा तो हम आपको वैसे बता देंगे, वैसे ये एक ही नाम है। ठीक है, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, और किसने की थी? देखिए राजेंद्र प्रसाद थे ना, उस टाइम यूथ लीडर थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो था वो मोटिवेट किया था बेसिकली। उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बिहार ऑन अप्रैल 1936, और महेंद्र कुमार घोष ने प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट देवघर में। और उसमें क्या किया था, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी थी जमशेदपुर में, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो कोई भी गवर्नमेंट की और फॉरेन एड नहीं लेगी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हजारीलाल प्रकाश एंड सूर्यनाथ चौबे पटना बॉम्ब केस में रिलेटेड थे ये। नवंबर 9, 1932 में जो बैकुंठ साहिब थे उन्होंने मर्डर किया फणींद्र नाथ घोष का। फणींद्र नाथ घोष कौन थे? गवर्नमेंट विटनेस थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। कहाँ पे किया था उन्होंने मर्डर? बेतिया में किया था, और इसके उसमें उनको हैंग कर दिया गया था 14 अप्रैल 1933 में। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो गया। अब थोड़ा सा ही छोटा सा टॉपिक है, होम रूल मूवमेंट इन बिहार। उसके बाद एक अलग ही टॉपिक आ जाएगा पीजेंट मूवमेंट वगैरह, तो वो हम बाद में देख लेंगे दूसरी वीडियो में। HRL was started by the Annie Besant and also made an impact in बिहार। 16 दिसंबर 1916 में मीटिंग हुई थी बांकीपुर पटना में, और डिसाइड किया गया कि होम रूल लीग को बिहार में स्टार्ट किया जाएगा। और प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट कौन थे? मजर उल हक, वाइस प्रेसिडेंट सरफराज हुसैन खान, सेक्रेटरी चंद्रवंशी सहाय बैजनाथ नारायण सिंह। 18 अप्रैल 1918 में जो थी फिर से एनी बेसेंट आई थी पटना, और दूसरी विजिट की थी इन्होंने 25 जुलाई 1980 में, और वो हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से मिली थी अपनी सेकेंड विजिट के दौरान। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो थे वो वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट थे होम रूल लीग के बिहार में। देखिए जितने भी नाम हमने बताए ना वो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग इन द बिहार। ठीक है, जनकधारी प्रसाद गांधी जी के एसोसिएट थे, और कुछ विद हेल्प ऑफ सम लोकल लॉयर्स एंड ट्रेडर्स स्टार्टेड HRL इन मुजफ्फरपुर। बुक स्वराज कथा किसे लिखा था? इस बुक को बाल मुकुंद वाजपेयी ने लिखा था। उसे सीज कर दिया गया था इन बिहार, उड़ीसा एंड पंजाब प्रोविंस में इस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया हो। कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट बाई चांस 0.1% हो जाती है, तो इस वीडियो के नीचे ही आपको वो फैक्ट मिल जाएगा सही किया हुआ। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो लगा कैसे। पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।